आशा भागवती के व्रत के नियम। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता है। विधि: उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपें। आशा भगवती की कहानी सुनकर इन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए, 8 रोली की छींटें, 8 मेहंदी की छींटें, 8 काजल की बिंदी, एक एक सुहाली और एक एक फल चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक जलाएं। इस प्रकार 8 दिन तक पूजा करें और आशा भगवती की कहानी सुनें। 8वें दिन 8 सुहागनों का बायना निकाल सासू जी के पैर छूकर दें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में उज्जमन करें। व्रत कथा। एक राजा था, उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। गौरा ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक के साथ तथा पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि अपने मायके जाकर आशा भागवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती ने शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा उनमें बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहुंचाने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई अपनी पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के साथ चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भागवती का उज्जमन की तैयारी कर रही थी। तब पार्वती बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं उज्जमन कर देती। भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान की तैयारी कर सकी हैं और तुमने थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया, धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह किया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर अपनी पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या कर रही हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे
बात मत नहीं भूलना, मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी बनाया। पार्वती ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गईं। इस प्रकार किसी को भी पार्वती ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत का आयोजन कुंवारी लड़कियां ही करती हैं, इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। बोलो आशा भागवती की जय।